नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद वीकेडी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके टॉप 10 झारखंड जीके का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर दे सकते हैं, नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। एक क्वेश्चन के साथ आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पता चलने वाला है। पूरे सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया जाएगा, पूरा डिटेल के साथ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि मुंडा जो जनजाति है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें खूंट का अर्थ क्या होता है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। 4 ऑप्शन आप लोग का है। पहला ऑप्शन है ए गांव, बी में है घर और सी में है भूमि और जो ऑप्शन डी है परिवार। तो यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अपना आंसर, नहीं पता है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो परिवार। जो मुंडा जनजाति है उसमें खूंट का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन जब मुंडा जनजाति का बात हो रहा है तो ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड में पाया जाता है और झारखंड पाया जाता है तो कितनी मात्रा में पाया जाता है, मतलब कुल जनजातियों में से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। जो 32 प्रकार के, झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है, 32 प्रकार के, जिनमें से 8 आदिम जनजाति है और 32 टोटल जनजाति है। जिनमें से हम लोग को कितना मिल जाएगा, 32 में 8 यदि हम लोग का चल जा रहा है तो 24, जो 24 जनजाति है ये हम लोग का क्या है, जनजाति की श्रेणी में आता है। बाकी 8 जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। और मुंडा जनजाति का जो जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या का तो 14.56%। कुल जनसंख्या का 14.56% हम लोग को मुंडा जनजाति का जनसंख्या यहाँ मिल जा रहा है। साथ में दोस्तों मुंडा जनजाति के बारे में जब बात हो गया तो यहाँ पर इनके जो गोत्र होता है, गोत्र को किस नाम से जाना जाता है, यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या भरना है कि गोत्र, जो मुंडा जनजाति है उसमें गोत्र को क्या कहा जाता है। अब ऑप्शन आप लोग को तो दिया नहीं जाएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि क्या कहा जाता है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इसी मुंडा जनजाति में जो युवा गृह होता है, युवा गृह किसे कहते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का जो केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है, युवा गृह। तो युवा गृह को इसमें गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। किसमें, मुंडा जो जनजाति है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का दिया गया है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए है फणिमुकुट राय, ऑप्शन बी में प्रताप राय, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह और ऑप्शन डी है दुर्जन साल। तो इसमें आप लोग का जो सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय को नागवंशी राजा का, नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि फणिमुकुट राय जो है इसी ने नागवंश का स्थापना किया था। किस समय किया था, तो 64 ईस्वी में किया था, मतलब ईसा के जन्म के 64 साल बाद किया गया था। ठीक है, अभी हम लोग का 2023 ईस्वी चल रहा है तो समझ सकते हैं कि 64 ईस्वी लगभग शुरुआत में ही नागवंश का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, फणिमुकुट राय। साथ ही में दोस्तों जब नागवंश का बात हो गया तो नागवंश जो फणिमुकुट राय है उन्होंने अपने जो राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था, तो वो बना था सुतियाम्बे को बनाया था। सुतियाम्बे को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, सुतियाम्बे को कहाँ राजधानी बनाया गया था, नागवंश के राजा के द्वारा। नागवंश राजा कौन थे, फणिमुकुट राय। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। साथ में आप लोग देखिएगा कि आप लोग का क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य जो मंत्रिपरिषद है इनका नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। जो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है क्योंकि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन किया जाता है, जिनमें से उसका जो शीर्ष पर होता है मुख्यमंत्री, ये शीर्ष पर होता है मुख्यमंत्री। और साथ ही में जो राज्यपाल की सहायता के साथ मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है। इसमें अनुच्छेद 163 में दिया गया है, अनुच्छेद जो 163 में है उसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और उसी के देखरेख में राज्यपाल अपना कार्य को करेगा। ठीक है, क्योंकि जो विधि का प्रधान होता है वो राज्य के श्रेणी में वो राज्यपाल होता है और सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया गया कि माझी जो शासन व्यवस्था है में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है। जो गांव के प्रहरी होता है उसके रूप में कौन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है चौकीदार, ऑप्शन बी है मोटे माझी,
ऑप्शन सी भोगदो राजा, ऑप्शन डी लासर टंगाए। तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन डी लासर टंगाए। माझी जो शासन व्यवस्था होता है उसमें गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है, तो लासर टंगाई करते हैं। लासर टंगाई के द्वारा किया जाता है गांव के प्रहरी के रूप में कार्य। ये माझी शासन व्यवस्था होता है। माझी शासन व्यवस्था होता है, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, जितने भी जनजाति हैं सभी का अलग अलग प्रकार का शासन व्यवस्था होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में कि राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। जो राज्य सरकार होते हैं, अभी वर्तमान में राज्य सरकार में हम लोग का मुख्यमंत्री कौन है, यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर यदि पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा। अब जो है राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में महाधिवक्ता, और ऑप्शन सी में राज्यपाल, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होते हैं वो कानून संबंधी सलाह देते हैं किनको, राज्य सरकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं खड़िया जो जनजाति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति के बारे में यहाँ दिया गया है। और खड़िया जो जनजाति है झारखंड का एक जनजाति है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। यहाँ ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। जो खड़िया जनजाति होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है दूध खड़िया, दूसरा होता है ढेलकी खड़िया, और तीसरा जो होता है पहाड़ी खड़िया। तो सबसे जो गरीब होता है वो पहाड़ी खड़िया होता है। सबसे गरीब कौन होता है, पहाड़ी खड़िया। सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है दूध खड़िया। सभी चीज़ में इसका ज़्यादा मतलब बना हुआ रहता है, धन दौलत सभी चीज़ में, मान प्रतिष्ठा। दूध खड़िया थोड़ा ऊंचा कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है ढेलकी खड़िया, उसके बाद आता है पहाड़ी खड़िया। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होगा कि अब खड़िया जनजाति कितने प्रकार का आएगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने वाला है। तो खड़िया जनजाति होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। तो दोस्तों आप लोग को आई होप आप लोगों का क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहा है। साथ ही में आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ और भी बहुत सारा क्वेश्चन पता चल रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे झारखंड में जनजाति मिलता है, जिनमें से तो 8 अभी आप लोग के साथ बात की कि 8 जो होता है आदिम जनजाति है। और आदिम जनजाति कौन कौन है उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा। साथ में आप लोग को जो पता है कि आदिम जनजाति के बाद जो जनजाति है उसको जनजाति के श्रेणी में रखा गया। तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ऑप्शन ए में है किसान, किसान भी एक जनजाति है। ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खोंड, और ऑप्शन डी है खरवार। तो इसमें जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा कि गोटिया किसको कहा जाता है। तो इसमें जो खरवार खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति में मुखिया को गोटिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। जो किस जनजाति का जो प्रधान होता है, जैसे उसमें हम लोग देखिए गोटिया, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। ऑप्शन ए है बेदिया, ऑप्शन बी बेगा, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी बथुड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी बथुड़ी। जो बथुड़ी जनजाति है इसमें प्रधान का नाम क्या होता है, देहरी होता है। प्रधान को देहरी के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे गया है कृषि, पशुपालन, शिकार, और ऑप्शन डी में है व्यापार। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि झारखंड में जितने भी जनजाति होता है उसमें से जो मुख्य प्रमुख जो जीविका का साधन होता है वो आप लोग का कृषि। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लगभग सभी जनजातियों का, साधारण रहे चाहे जनजाति रहे, कुछ भी जनजाति रहे, उस सभी का जो जीविका का प्रमुख साधन जो होता है वो लगभग कृषि ही होता है। ठीक है, 90% जनजातियों का जो प्रमुख साधन है जीविका का वो कृषि ही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोग के लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनजाति होती है भारत में वो है भील, फिर है गोंड। ठीक है, गोंड के बाद हम लोग का आता है संथाल।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को क्या क्या मिल रहा है, भील, गौंड, संथाल, यहाँ तीनों मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड में पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाया जाता है। भील तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन ये तो झारखंड में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है यहाँ पर भील के बाद यहाँ गौंड जनजाति, जो कौन सा जनजाति, तो गौंड जनजाति। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आप लोग का हो जाएगा, गौंड जाति। यहाँ भील होता है, यदि भील झारखंड में पाया जाता है, लेकिन जो भील जनजाति है झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो गौंड के बाद दूसरा बड़ी जनजाति यहाँ पर संथाल, ये भारत के दृष्टिकोण से। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। यदि झारखंड का सिर्फ पूछ लेगा तो सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, इसी प्रकार करके खेरवार आगे बढ़ते जाएगा। तो यदि आप लोग को जनजाति के बारे में यदि नहीं पता है, आप लोग को इसको वीडियो चाहिए डिटेल्स में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिटेल्स वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार का कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आप लोग सभी को रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।